यहाँ पर स्थिति बनी हुई है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। हम यहाँ दर्शकों को बता दें कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 50% तेल हॉर्मुज से आयात करता है। ऐसे में इस रास्ते के बंद होने से जो देश की ऊर्जा सुरक्षा है उस पर अब कहा जा रहा है कि बड़ा असर पड़ सकता है। मिडल ईस्ट में जो तनाव बना हुआ है उससे तेल सप्लाई चेन प्रभावित होती हुई दिख रही है। भारत सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो यहां पर तेल टैंकरों पर हमले किए जा रहे हैं उसको लेकर भारत ने अब चिंता जताई है और भारत ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर रुकावटें आती हैं तो इसका अर्थव्यवस्था पर असर देखने को मिल सकता है। तो सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि यहाँ पर अब भारत के लिए कौन सी चुनौतियां हैं और भारत कौन सा मास्टर प्लान यहाँ पर तैयार करता हुआ नजर आ रहा है? क्या भारत अब रूस से जो तेल खरीदेगा और ज्यादा मात्रा में? हाँ, देखिए, मैंने आपको भी बताया था कि जो बार बार बात हो रही थी कि रशिया मदद कर सकता है ईरान की, लेकिन रशिया के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी जैसा हो गया। बिल्कुल। कहाँ तो हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिए थे और अब हम रशिया से तेल खरीदने की बात कर रहे हैं। अभी जो हमारी मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री जी की, CCS की मीटिंग जो हुई थी, उसमें ये बात का विचार हुआ है कि भाई रशिया एक विकल्प के रूप में है, ईरान का या होमोज स्टेट का एक विकल्प बन सकता है। रशिया से हम तेल परचेज कर सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर होमोज स्टेट में रशिया का टैंकर निकलेगा तो क्या ईरान उस पर अटैक करेगा? मैं तो नहीं मानता हूँ कि अगर रशिया का तेल आ रहा है तो रशिया के तेल पर ईरान की फोर्सेस अटैक नहीं करेंगी, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि ईरान के बैकग्राउंड में कोई देश खड़ा है तो या तो रूस खड़ा है या चीन खड़ा है, और रूस चीन एक तरह से एक ही बात आपको देखने को मिलती है। तो मैं नहीं मानता कि किसी तरीके से इशू ज्यादा बनने वाला है, लेकिन ये जरूर है कि हम अपनी प्रिपरेशन को पूरा तैयार कर रहे हैं कि किसी तरीके की स्थिति होने पर ऊर्जा का क्राइसिस हमारे पे क्रिएट ना हो। बिल्कुल, क्योंकि लगातार भारत सरकार की तरफ से अभी हाल ही में बयान आया। भारत सरकार ने कहा कि हाँ, ईरान युद्ध पर हमारी नजर बनी हुई है और यहाँ पर भारत सरकार ने एक बड़ा बयान भी दिया और ये कहा कि जो रुकावटें अगर यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आती हैं तो इससे जो है अर्थव्यवस्था पर गहरा असर देखने को मिल सकता है। इसलिए जो तुरंत यहाँ पर भारत सरकार ने जो है बात करने की अपील की है और संयम से जो इस पूरे मामले का अब हल सुलझाने की एक अपील भारत की तरफ से की गई है। लेकिन सर, यहाँ पर क्या भारत, अब कहा जा रहा है कि जो मीटिंग हुई है उसमें रूस से जो है और ज्यादा तेल खरीदने की बातचीत भी कही गई है, इसके अलावा और कौन कौन सी तैयारियां यहां पर भारत करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आपको याद होगा सोनम जी, एक वेनेजुएला का तेल को खरीदने का ऑफर भी अमेरिका के द्वारा दिया गया है। बिल्कुल। और मैं तो देखिए क्या मान रहा हूँ सोनम जी, आपको हम लोग जो तस्वीर देखते हैं जो फ्रंट पे दिख रही होती है कि ईरान के ऊपर अटैक हो गया है, न्यूक्लियर वेपन को लेकर बात है, लेकिन बड़ी बात ये भी हो सकती है कि अमेरिका खुद को चाहता है कि वो भी ऑयल सप्लायर बने। और अभी जब वेनेजुएला के ऑयल के ऊपर कंट्रोल अमेरिका का हो गया है तो एक हैवी कंट्रोल हो गया है, एक हैवी एरिया, मतलब हैवी जो कैसे कह सकते हैं हम लोग, बड़ी मात्रा में जो तेल है उस पर कंट्रोल आज अमेरिका का हो गया है। तो वेनेजुएला का तेल सप्लाई कब होगा? वेनेजुएला का तेल सप्लाई तब होगा जब पहले के प्लेयर साइड होंगे। तो ईरान जब साइड होगा या और जितने कंट्री गल्फ के वो साइड होंगे तो वेनेजुएला का तेल बिकेगा और उसमें एक बड़ा शेयर किसका होगा? अमेरिका का होगा। तो आप इसको उस तरीके से भी देखिए। और कई देशों ने भी, मैं देख रहा था कि जो गल्फ कंट्री के जो ओपेक के कंट्री है, 4 देशों ने कहा है कि हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे। तो अगर वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो उससे भी क्या होगा कि तेल का क्राइसिस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि 2-3 दिन और वेट किया जाए, तब तस्वीरें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर इस जानकारी के लिए।